हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला तेल पर भारत को सशर्त हरी झंडी दी है। अमेरिका के कंट्रोल में बिक्री होगी। सख्त नियमों के साथ डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा मोड़ बनेगी। बिग ब्रेकिंग 2, ईरान से अमेरिका को खुली धमकी मिली है। वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप पर गिरफ्तारी जैसा बयान दिया। ट्रंप ने पलटकर चेतावनी दी, पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। बिग ब्रेकिंग 3, ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर ने यूरोप में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड हासिल करेगा। डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। बिग ब्रेकिंग 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर कहे जाने के ट्रंप दावे पर भारत ने दो टूक जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान खारिज किया। भारत ने साफ किया कि रिश्ते बराबरी और सम्मान पर टिके हैं। बिग ब्रेकिंग 5, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दबाव के खिलाफ डेनमार्क का कड़ा पलटवार सामने आया है। सांसद रासमस जारलोव ने ट्रंप की धमकी को अस्वीकार्य बताया। चीन खतरे की कहानी को झूठा करार दिया। बिग ब्रेकिंग 6, वेनेजुएला के तेल को लेकर ट्रंप ने ग्लोबल दांव चला है। अमेरिका ने रिफाइनिंग और बिक्री अपने हाथ में लेने का ऐलान किया। रूस और चीन को खुला खरीद ऑफर दिया गया। बिग ब्रेकिंग 7, 500% टैरिफ धमकी के बीच अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर दिल्ली पहुंचे हैं। नरम संकेत के साथ भारत अमेरिका रिश्तों में नई कूटनीतिक शुरुआत मानी जा रही है। बिग ब्रेकिंग 8, ग्रीनलैंड संसद के सभी 5 दल ट्रंप के खिलाफ एकजुट हुए हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि ग्रीनलैंड अमेरिकी नहीं बनेगा। आत्मनिर्णय पर कोई समझौता नहीं होगा। बिग ब्रेकिंग 9, हिंद महासागर में ब्रिक्स देशों के शक्ति प्रदर्शन जारी है। चीन, रूस, ईरान की नौसेनाएं अभ्यास में शामिल हैं। भारत ने दूरी बनाई। ये संतुलित और सख्त रणनीति का संकेत माना जा रहा है। बिग ब्रेकिंग 10, अमेरिकी टैरिफ दबाव के बीच भारत ने डॉलर सिस्टम को ठंडी चुनौती दी है। ट्रेजरी बॉन्ड खरीद घटाई गई। रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन से आर्थिक आत्मनिर्भरता का संकेत मिला है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। वेनेजुएला तेल पर व्हाइट हाउस की हरी झंडी, भारत के लिए बड़ी शर्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने के संकेत दे दिए हैं। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका नियंत्रित नियमों के तहत भारत को खरीद की अनुमति दी जा सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों से रुका व्यापार फिर चल सकता है। ऊर्जा सचिव ने साफ किया कि बिक्री सख्त शर्तों के साथ होगी। अमेरिका वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल की रिफाइनिंग और मार्केटिंग को अपने कंट्रोल में रखेगा। भारत पहले वेनेजुएला का बड़ा ग्राहक रहा है। ये डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आयात विविधता के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ईरान की खुली धमकी, ट्रंप पर गिरफ्तारी का साया। ईरान और अमेरिका के रिश्तों में आग और तेज हो गई है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी हसन रहीमपुर आजगदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी दे डाली है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के साथ वही सुलूक होना चाहिए जो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ किया। बयान में अमेरिका के अंदर कार्रवाई तक की बात कह दी गई। उधर ट्रंप ने ईरान को चेताया है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर घातक बल इस्तेमाल हुआ तो अमेरिका जवाब देगा। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच टकराव अब शब्दों से आगे बढ़ता दिख रहा है। ये बयान पश्चिम एशिया में बड़े भू राजनीतिक तूफान का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर नजर, ट्रंप की नई भू राजनीतिक चाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड हासिल करेगा, चाहे वहां की सहमति हो या न हो। उनका तर्क है कि अगर अमेरिका पीछे हटा तो चीन और रूस वहां अपना प्रभाव जमा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो रूस और चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने देंगे। वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नजर ने यूरोप को बेचैन कर दिया है। डेनमार्क और कई यूरोपीय देशों ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है। ये बयान अमेरिकी आक्रामक विदेश नीति का नया चेहरा दिखाता है। नेक्स्ट खबर, सम्मान की डिप्लोमेसी, ट्रंप के दावे पर भारत की दो टूक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत ने सख्त और साफ जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सर कहकर मिलने की बात कही। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस कहानी को खारिज कर दिया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के रिश्ते आपसी सम्मान और दोस्ती पर आधारित हैं। भारत ने हेलीकॉप्टर डील और फोन कॉल पर भी तथ्यों के साथ ट्रंप की बढ़ा चढ़ाकर कही बातों को नकार दिया। ये संदेश साफ है कि भारत रिश्ते बराबरी और गरिमा से निभाता है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी, डेनमार्क का तीखा पलटवार।
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी दबाव पर डेनमार्क में सियासी भूचाल आ गया है। डेनमार्क के सांसद रास्मस जारलोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को चौंकाने वाला और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों को सैन्य धमकी देना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। जारलोव ने चीन के नाम पर गढ़ी गई कहानी को झूठा बताया और कहा कि ग्रीनलैंड में चीन की मौजूदगी नगण्य है। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका ने खुद ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी घटाई है। डेनमार्क ने साफ संदेश दिया है कि असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि दबाव की राजनीति से पैदा हो रहा है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला का तेल, ट्रंप का ग्लोबल दांव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल को लेकर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल शुरू कर दिया है। ट्रंप ने तेल कंपनियों के साथ बैठक के बाद ऐलान किया कि अमेरिका वेनेजुएला के कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू करेगा। करीब 5 करोड़ बैरल तेल को ग्लोबल बाजार में उतारने की तैयारी है। इसी रणनीति के तहत ट्रंप ने रूस और चीन को खुला ऑफर दिया है, जितना तेल चाहिए उतना खरीदो। ये कदम अमेरिका की ऊर्जा राजनीति को नए मोड़ पर ले जाता है और वैश्विक तेल बाजार में हलचल तेज कर देता है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ की तलवार, दिल्ली में अमेरिकी दूध की एंट्री। 500% टैरिफ धमकी के शोर के बीच अमेरिका ने कूटनीतिक चाल चली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली उतरते ही गोर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत वापस आकर बहुत अच्छा लगा। टैरिफ तनाव के माहौल में यह संदेश सॉफ्ट सिग्नल माना जा रहा है। व्हाइट हाउस में लंबे अनुभव वाले गोर अब भारत अमेरिका रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। सख्त व्यापार भाषा के बीच ये एंट्री कूटनीति की गर्माहट दिखा रही है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड का साफ संदेश, ट्रंप को सामूहिक जवाब। ग्रीनलैंड में अमेरिकी दबाव के खिलाफ सियासी एकता सामने आ गई है। ग्रीनलैंड की संसद के सभी 5 राजनीतिक दलों ने संयुक्त बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया है। नेताओं ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिकी नहीं बनेगा और उसका भविष्य केवल ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे। बयान में अमेरिकी नियंत्रण की धमकियों को असम्मानजनक बताया गया। साथ ही डेनमार्क को भी साफ संदेश दिया गया कि आत्मनिर्णय के अधिकार से कोई समझौता नहीं होगा। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर ट्रंप की आक्रामक भाषा ने यूरोप में बेचैनी बढ़ा दी है। ग्रीनलैंड की ये एकजुटता वॉशिंगटन के लिए सख्त राजनीतिक चेतावनी बन गई है। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में ताकत प्रदर्शन, भारत की रणनीतिक दूरी। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ब्रिक्स देशों के युद्धपोत हिंद महासागर में गरज रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में चीन, रूस और ईरान की नौसेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। ये ड्रिल समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है। भारत को औपचारिक न्योता मिला था, लेकिन उसने दूरी बनाए रखी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये फैसला चीन के साथ सीमित सैन्य सहयोग की नीति का संकेत है। ब्रिक्स अभ्यास ऐसे वक्त हो रहा है जब वेनेजुएला संकट और अमेरिकी दबाव तेज है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ब्रिक्स पर नाराजगी जता चुके हैं। भारत की गैर मौजूदगी बताती है कि नई दिल्ली संतुलित और सख्त रणनीति पर चल रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान में आग, ट्रंप की खामेनेई को खुली चेतावनी। ईरान में महंगाई और करेंसी संकट से भड़के प्रदर्शनों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अगर ईरानी शासन ने प्रदर्शनकारियों पर घातक बल इस्तेमाल किया तो अमेरिका वहीं वार करेगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। ट्रंप ने इसे जमीनी सेना नहीं बल्कि निर्णायक प्रहार बताया। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने साफ कहा कि इस्लामिक गणराज्य किसी दबाव में नहीं झुकेगा। इंटरनेट बंदी के बीच टकराव और तेज होता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वार का जवाब, भारत ने डॉलर सिस्टम को दी ठंडी चुनौती। अमेरिकी टैरिफ सियासत के बीच भारत ने चुपचाप बड़ा दांव चला है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ सियासत के बीच भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की खरीद घटा दी है। बीते 1 साल में भारत की हिस्सेदारी 21% कम हुई है। ऊंची यील्ड के बावजूद यह फैसला भारत की बदली फॉरेक्स सोच दिखाता है। भारत अब डॉलर पर निर्भरता घटाकर रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहा है। सोना, अन्य देशों के बॉन्ड और गैर डॉलर एसेट्स पर फोकस बढ़ा है। ये कदम बताता है कि भारत अब आर्थिक मोर्चे पर भी रणनीतिक आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, मोदी से दूरी, मुनीर से नजदीकी, पेशावर में अमेरिका पाकिस्तान की जंग तैयारी।
भारत के साथ टैरिफ तनाव के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ खुला सैन्य संदेश दे दिया है। पेशावर के पास पब्बी में अमेरिका और पाकिस्तान की सेनाएं काउंटर टेररिज्म युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये अभ्यास अफगान सीमा के बेहद करीब हो रहा है। पाक सेना के प्रचार विंग ISPR के मुताबिक इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 नाम का ये अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी और आतंकवाद विरोधी रणनीति पर केंद्रित है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका पाकिस्तान रिश्ते और गहरे हुए हैं। भारत से टैरिफ तकरार के बीच ये सैन्य नजदीकी नई भू राजनीतिक हलचल पैदा कर रही है। नेक्स्ट खबर, कैरिबियन में अमेरिका की समुद्री दबंगई तेज। कैरिबियन सागर में अमेरिका ने एक बार फिर ताकत दिखा दी है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तेल से जुड़े एक और टैंकर ओलिना पर कब्जा कर लिया है। ये कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सख्त प्रतिबंध अभियान का हिस्सा है। अमेरिकी मरीन और नौसेना ने तड़के ऑपरेशन को अंजाम दिया और अब तक 5वां टैंकर जब्त हो चुका है। अमेरिका का मकसद वेनेजुएला के तेल के वैश्विक वितरण को पूरी तरह कंट्रोल करना बताया जा रहा है। इस कदम से रूस और अमेरिका के बीच तनाव और भड़क गया है। मॉस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली डकैती करार दिया है। समुद्र में बढ़ती ये टकराहट दुनिया को एक खतरनाक मोड़ की ओर धकेलती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला तेल को लेकर ट्रंप को झटका, अपनी कंपनियों ने किया इनकार। व्हाइट हाउस में वेनेजुएला तेल को लेकर बड़ा दांव उल्टा पड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल कंपनियों से वेनेजुएला में निवेश की अपील की, लेकिन अमेरिकी कंपनियों ने साफ मना कर दिया। एक्सॉन मोबिल समेत दिग्गज कंपनियों ने कहा कि वहां निवेश संभव नहीं है। पुराना ढांचा, सुरक्षा की कमी और राजनीतिक अनिश्चितता सबसे बड़ी बाधा है। कंपनियों ने माना कि उत्पादन बढ़ाने में कई साल लगेंगे। ट्रंप ने $100 अरब निवेश की बात कही, लेकिन एक भी कंपनी ने ठोस वादा नहीं किया। वेनेजुएला ने तेल निकालने का सपना फिलहाल अमेरिकी कंपनियों ने ही तोड़ दिया। नेक्स्ट खबर, OIC का कश्मीर राग, भारत पर दबाव की नाकाम कोशिश। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक बार फिर कश्मीर पर पुराना राग छेड़ दिया है। जद्दा से जारी बयान में OIC ने संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों का हवाला देकर भारत से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग कर डाली है। OIC ने 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए फैसलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र से भी हस्तक्षेप की अपील की है। भारत पहले भी साफ कर चुका है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। OIC का ये बयान कूटनीतिक शोरज़्यादा है और असर शून्य। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का दांव, मेलोनी ने खींची लाल रेखा। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का दबाव तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि रणनीतिक जरूरतों के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड हासिल करेगा। रूस और चीन के प्रभाव का हवाला देकर सैन्य विकल्प की बात भी सामने आई। इस पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ठंडा लेकिन सख्त संदेश दिया। मेलोनी ने कहा कि सैन्य कार्रवाई किसी के हित में नहीं है और आर्कटिक में नाटो की मजबूत भूमिका से सुरक्षा चिंताएं सुलझ सकती हैं। यूरोप के कई देशों ने डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड की संप्रभुता का समर्थन दोहराया। ग्रीनलैंड पर दांव अब यूरो अटलांटिक संतुलन की अग्नि परीक्षा बन गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर त्योहार रोक की धमकी। बांग्लादेश में चुनावी माहौल के बीच कट्टरपंथ ने खुली धमकी दे दी है। जमात इस्लामी ने हिंदुओं को चेताया है कि मकर संक्रांति यानी शकरेन मनाई गई तो गंभीर अंजाम होंगे। संगठन ने संगीत, पतंगबाजी और सार्वजनिक उत्सव को गैर इस्लामी बताते हुए रोक लगाने का फरमान सुनाया है। इस धमकी के बाद ढाका, चटगांव और सिलहट में डर का माहौल है। कई हिंदू परिवारों ने त्योहार घरों में सादगी से मनाने का फैसला किया है। पिछले साल हिंसा और हत्याओं की घटनाओं ने जख्म पहले ही गहरे कर दिए थे। अब त्योहार भी डर के साए में कैद होता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, युवाओं के नाम डोभाल का राष्ट्र मंत्र। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं को इतिहास की आग याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े, न कहीं जाकर लूटा, फिर भी हमारी सभ्यता जलाई गई और हम मूक दर्शक बने। डोभाल ने आह्वान किया कि देश को केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि आर्थिक, तकनीकी और रक्षात्मक ताकत से मजबूत करना होगा। उन्होंने बलिदानों का स्मरण कर इच्छा शक्ति, अनुशासन और दूरदर्शी निर्णय पर जोर दिया। युवाओं को भविष्य का नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि सही निर्णय लें और उन पर अडिग रहें, यही महान भारत की पुनर्रचना का मार्ग है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। मादुरो के बाद अब पुतिन पर नजर। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि रूस से रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन वो व्लादिमीर पुतिन से निराश हैं। यूक्रेन युद्ध और वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद वैश्विक तनाव और बढ़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान में उबाल के बीच डिजिटल मोर्चे पर बड़ा संकेत।
एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ईरान के झंडे से इस्लामिक प्रतीक हटाया। उसकी जगह शेर और सूरज का ऐतिहासिक निशान दिखा। ये वही प्रतीक है जो इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान की पहचान था। नेक्स्ट खबर। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर सवालों की आंधी। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने टैरिफ नीति, चीन से बढ़ते आयात और फिस्कल दबाव को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी दावों के पीछे छिपी चुनौतियां विकास की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। नेक्स्ट खबर। वेनेजुएला का तेल और भारत की रणनीति। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका से मंजूरी मांग रही है। रूस से तेल आयात घटाने के दबाव के बीच कंपनी वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की तैयारी में है। ये ऊर्जा राजनीति का बड़ा मोड़ माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। हिजाब से प्रधानमंत्री तक का बयान। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का तीखा पलटवार। ओवैसी ने संविधान का हवाला देकर बराबरी की बात कही थी। बीजेपी ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताया और कहा कि ऐसे बयान समाज को गुमराह करते हैं। नेक्स्ट खबर। बच्चों की दवा में खतरे की घंटी। अल्मॉन्ट किड सिरप के एक बैच पर तेलंगाना में बिक्री रोक दी गई है। जांच में खतरनाक केमिकल मिलने की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर माता पिता को सतर्क रहने की सख्त सलाह दी है। नेक्स्ट खबर। भारत रत्न की राजनीति तेज। नीतीश कुमार को सम्मान देने की मांग पर चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत रत्न मांगने से नहीं मिलता। ये बयान बिहार की सियासत में नई बहस को जन्म दे रहा है। नेक्स्ट खबर। अपनों पर ही वार का दर्द। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि विरासत को खत्म करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। ये बयान राष्ट्रीय जनता दल के अंदरूनी कलह की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट खबर। भारत में अफगानिस्तान की नई कूटनीतिक चाल। नूर अहमद नूर को राजनयिक नियुक्त किया गया है। तालिबान शासन के बाद ये पहली ऐसी नियुक्ति है। इस कदम को क्षेत्रीय राजनीति और भारत अफगान रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। कनाडा में भारतीय परिवारों की मुश्किलें बढ़ीं। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम पर इस साल भी रोक लगी रहेगी। हजारों भारतीयों के सामने परिवार मिलन का रास्ता बंद हो गया है। अब उनके पास केवल सीमित कानूनी विकल्प ही बचे हैं। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में सनसनीखेज दावा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के कारण राज्य में 77 मौतें हुईं। 4 आत्महत्या प्रयासों का भी जिक्र किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कई नामचीन लोगों को परेशान किए जाने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत कौर को भारत भेजने के फैसले से अचानक यू टर्न ले लिया है। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद डिपोर्टेशन परमिट रोक दिया गया है। सरबजीत कौर भारत से सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थीं। वहीं शादी के बाद उनकी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। नेक्स्ट खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नेवी बेस बना रही है। बंगाल की खाड़ी में चीन और बांग्लादेश की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। छोटे युद्धपोतों की तैनाती से समुद्री निगरानी और मजबूत होगी। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव। खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी ने तारिक रहमान को नया अध्यक्ष चुना है। 17 साल बाद देश लौटे तारिक रहमान को पार्टी की कमान सौंपी गई है। यह फैसला आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है। नेक्स्ट खबर। प्रवर्तन निदेशालय ने ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने सीबीआई जांच की मांग की है और छापे के दौरान फाइलें ले जाने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट में उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। नेक्स्ट खबर। बिहार की राजनीति में नया मोड़। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव के लिए भी भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता भाई जैसे रहे हैं। इस बयान से सियासी बहस और तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। रेलवे इतिहास में नया अध्याय। प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। साथ ही 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी देश को समर्पित की जाएंगी। नेक्स्ट खबर। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला की ओर कूटनीतिक कदम बढ़ाया है। ट्रंप प्रशासन का प्रतिनिधिमंडल कराकस पहुंचा है। टूटे रिश्तों पर मरहम लगाने और अमेरिकी दूतावास दोबारा खोलने की संभावनाओं पर बातचीत हो रही है। नेक्स्ट खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का सख्त संदेश। उन्होंने कहा कि जंग दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए लड़ी जाती है। शव देखकर खुशी मिलना हमारी सोच नहीं है। डोभाल ने मौजूदा नेतृत्व की सराहना करते हुए 10 साल में देश बदलने की बात कही है। नेक्स्ट खबर। ईरान में विरोध प्रदर्शन का नया और प्रतीकात्मक चेहरा सामने आया है। महिलाओं की कथित तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें खामेनेई की जली तस्वीरों से सिगरेट जलाई जा रही है। तेहरान समेत कई शहरों से सामने आई इन तस्वीरों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। नेक्स्ट खबर। जयपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने 9000 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां सिफारिश से नहीं बल्कि योग्यता से हुई हैं। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के दौर के पेपर लीक से युवाओं को मुक्ति दिलाई गई है। नेक्स्ट खबर।
ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सैन्य रीढ़ हिल गई है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने खुलासा किया कि मई 2025 में भारत की कार्रवाई ने आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। दबाव इतना बढ़ा कि पाकिस्तान को अपनी पूरी सैन्य रणनीति बदलनी पड़ी और नया रक्षा ढांचा बनाना पड़ा। नेक्स्ट खबर। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से सियासी भूचाल आ गया है। जिन्ना को जिन्ना जी कहने के साथ उन्होंने विजय वर्गीय को सड़क पर चलने नहीं देने की बात कही। साथ ही इंदौर मेयर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर। ईरान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 12 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। संचार व्यवस्था ठप है, गोलियां चल रही हैं और ट्रंप प्रशासन रेडी टू गो मोड में आ गया है। नेक्स्ट खबर। भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा तय माना जा रहा है। भारत और फ्रांस नई राफेल डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस समझौते से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और राफेल के अहम हिस्से भारत में बनेंगे, जिससे रक्षा आत्मनिर्भरता को नया बल मिलेगा। नेक्स्ट खबर। भारत और बांग्लादेश रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश तेज हो गई है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। बातचीत में राजनीतिक संवाद, सहयोग और आपसी संबंधों को सुधारने पर फोकस किया गया। नेक्स्ट खबर। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर कपिल सिब्बल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। सिब्बल के अनुसार विपक्ष को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को बड़ा फैसला सुनाएगा। इस निर्णय से भारत समेत कई देशों पर लगाए गए टैरिफ की वैधता तय होगी और यह वैश्विक व्यापार राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने एसआईआर ड्राफ्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि 2 करोड़ वोट अनमैप कर पीडीए वोट काटने की साजिश रची जा रही है। नेक्स्ट खबर। ईरान को लेकर अमेरिका के सुर अचानक बदल गए हैं। सीआईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल ईरान में तख्ता पलट संभव नहीं है। एक्सियोस की रिपोर्ट के बाद व्हाइट हाउस का रुख नरम पड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति में साफ बदलाव नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों ने खून की लकीर खींच दी है। 217 मौतों का दावा सामने आया है। सेना ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखें, गोली लगे तो शिकायत स्वीकार नहीं होगी। सड़कों पर दहशत है और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश की आग पाकिस्तान तक पहुंचती दिख रही है। सिंध में एक हिंदू किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अल्पसंख्यकों पर हमलों के लंबे रिकॉर्ड के बीच इस वारदात ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। सड़कों पर आक्रोश है और प्रशासन पर सवाल तेज हो गए हैं। नेक्स्ट खबर। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। 22 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन किए गए हैं। गृह विभाग के आदेश से कई अफसरों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। अधिकारियों को तुरंत कार्यभार संभालने का निर्देश देकर सरकार ने साफ संदेश दे दिया है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक और हिंदू युवक जॉय महापात्रों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि पहले पिटाई की गई, फिर जहर देकर मार डाला गया। घटना ने पूरे समुदाय में डर और आक्रोश फैला दिया है। नेक्स्ट खबर। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में सुरक्षा अलर्ट और सख्त हो गया है। नमाज पढ़ते पकड़े गए कश्मीरी शख्स को लेकर नया खुलासा हुआ है। बताया गया है कि वो शोपियां का निवासी है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसके बावजूद मंदिर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।